राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्याह के 7 पवित्र वचन और उनके महत्व के बारे में। ब्याह किसमें पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफ़ी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। ब्याह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचन हैं, वो इस प्रकार हैं। वर्षे वो कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वामांग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन इस प्रकार है, जो कन्या वर से मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें, तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। और तीसरा वचन इस प्रकार मांगती है, तीसरे वचन में कन्या है वो वर से कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार रहूँगी। चौथा वचन इस प्रकार है, कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, अब जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। ये इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का ब्याह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा वचन है वो इस प्रकार मांगती है कन्या। इस वचन में कन्या कहती है, जो कहती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इसे पत्नी का सम्मान बढ़ता है, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। छठा वचन है वो इस प्रकार मांगती है, कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन वह अंतिम वचन इस प्रकार कहती है कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दे दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या को अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इस प्रकार ये जीवन के महत्वपूर्ण 7 वचन हैं जो हमें अपने पूरे जीवन भर में निभाना चाहिए और पत्नी का सम्मान करना चाहिए। और पत्नी का सम्मान करने से ही हमारे परिवार की सुख समृद्धि और बढ़ती है। और भी अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं करें तो लाइक ज़रूर करें। आपका अपना चैनल है, और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए हमें वीडियो आगे आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।